लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो तेरे चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो तेरे चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेर न्यूज उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्लास संविधान संशोधन और साथ में जो अनुसूची है, इन सभी को लगभग 20 मिनट के अंदर दोस्तों समेट कर आपके सामने रख दूंगा। और आप यकीन मानिए दोस्तों, आप जो भी एग्जाम देंगे उनमें दोस्तों संविधान की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान संशोधन और अनुसूची। तो तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी कहां। तो द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। तो आइए, सभी का स्वागत है। और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। बिल्कुल मेरे साथ में गोपाल, मंजू, विशाल, सनीता, दीपिका, प्रियंका, सोनू, हेमराज, लक्ष्मी, अंकित, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गोली की तरह पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, आप सभी ढंग से नोट कीजिएगा और आप हर बात को सुनिएगा। 2-3 बार दोस्तों इस बात को सुनना है। सर क्लास ट्रेंडिंग में, बिल्कुल 12वें नंबर पे ट्रेंडिंग में चल रही है। अपना प्यार ही दोस्तों ऐसा है क्या, अपना विश्वास इतना अच्छा है ना कि बस तुम जमकर मेहनत करो और मैं जमकर मेहनत कराऊंगा। और ये मोटिवेशन कोट केवल उनके लिए जो सच में ये सोचते हैं कि सफलता जो है वो किस्मत की गुलाम है। सफलता किस्मत की नहीं, सफलता मेहनत की गुलाम है। और ध्यान रखना, सफलता उसी पर अपनी जान लुटाती है जो पसीना बहाता है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में। क्या कामयाबी जो है दोस्तों, ये हाथों की लकीरों में नहीं, ये माथे के पसीने में है। कामयाब वो भी होते हैं जिनकी हाथ नहीं होते, जिनके लकीर नहीं होते। तो कामयाबी हाथों की लकीरों की गुलाम नहीं है, कामयाबी तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारे जुनून पागलपन की गुलाम है। अगर तुम्हारे अंदर हौसला है जीतने का, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। ये रखिए दोस्तों अनुसूची, नोट करिएगा। अगर मैं पूछूं जो अनुसूची है, शेड्यूल है, वो मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या 8 थी। और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में ध्यान रखिएगा 12 अनुसूची। तो पहला क्वेश्चन, मूल संविधान में 8 अनुसूची और दोस्तों वर्तमान में ध्यान रखिएगा 12 अनुसूची। आप मुझसे पूछोगे कि सर जो ये अनुसूची है ये 9, 10, 11, 12 किस किस संविधान संशोधन से आई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, तो पहली अनुसूची में भारत का कितने राज्य है, कितने यूटी है, ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा है। और वर्तमान में दोस्तों भारत में कितने राज्य और कितने यूटी है, तो ध्यान रखिएगा 28 राज्य और 8 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सेकंड जो अनुसूची है, इसमें ध्यान रखिए सेकंड अनुसूची के अंदर क्या है, तो इसके अंदर है दोस्तों वेतन और भत्ते। क्या है, वेतन और भत्ते जो है ये सेकंड अनुसूची के अंदर है। थर्ड की बात करो तो थर्ड में लिखिएगा शपथ का जो प्रोग्राम है ये किसके अंदर है, शपथ, ध्यान रखिएगा तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची की बात करो तो यहां लिखिएगा राज्यसभा में जो सीटों का जो प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा की सीटों का जो प्रतिनिधित्व है ये ध्यान रखिएगा चौथी अनुसूची के अंदर है। आप कहोगे सर ये याद कैसे करनी है, तो देखिए पहले सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना भारत में कितने राज्य हैं और भारत में कितने यूटी हैं। सबसे पहले यही आता है कि भाई 28 राज्य और 8 यूटी
ड्यूटी है। अब भारत के अंदर जब आप प्रवेश कर गए तो सेकंड में क्या है, सेकंड में दोस्तों देखिएगा वेतन और भत्ते, ध्यान रखना बेटा 2 नंबरी बाप 10 नंबरी, तो 2 नंबरी मतलब वेतन और भत्ते। थर्ड के अंदर शपथ 1 2 3 कितने हैं, 1 2 3, तो ध्यान रखिएगा थर्ड के अंदर शपथ है। चौथा भाई साहब, चौथा किसका होता है, जो बहुत बुजुर्ग हो गया है ना, और बुजुर्ग लोग दोस्तों कहां जाते हैं, राज्यसभा के अंदर। ध्यान रखिएगा चौथा किसका होता है, जो बहुत बुजुर्ग हो गया है, और बुजुर्ग कहां जाते हैं दोस्तों, ये जाते हैं राज्यसभा के अंदर। तो फोर्थ के अंदर क्या है, फोर्थ के अंदर ध्यान रखना राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व जो है ये फोर्थ के अंदर। पांचवी जो अनुसूची है इसमें नोट कीजिएगा, जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है पांचवी अनुसूची, मतलब कि शेड्यूल एरिया और दोस्तों शेड्यूल ट्राइब जो एरिया है इसके प्रशासन से संबंधित है पांचवी अनुसूची। छठे में कौन से राज्य, छठे में 4 राज्य, और यही पेपर में पूछता है कि ये 4 राज्य कौन कौन से है, तो नोट करना। ए से बना दोस्तों असम, क्या बना, असम बना है। टी से बना त्रिपुरा, क्या बना, त्रिपुरा बना दोस्तों। एम से बना ध्यान रखिएगा मिजोरम, क्या बन गया, मिजोरम बन गया। और एक एम से बन गया मेघालय, क्या, मेघालय। तो 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनका प्रशासन छठी अनुसूची के अंदर स्थित है। सातवीं जो अनुसूची है, अगर पूछे आपसे कितने फेरे, 7 फेरे, और जब 7 फेरे होंगे दोस्तों तुम्हारे हाथ में आएगी आटा दाल सब्जी की लिस्ट। ध्यान रखिएगा जैसे ही 7 फेरे होंगे, क्या 7 फेरे होंगे तुम्हारे हाथ में आएगी दोस्तों लिस्ट, क्या आएगी, लिस्ट। और लिस्ट को हिंदी में कहते हैं सूची, क्या, सूची। तो ध्यान रखिएगा जो आप पढ़ते हो ना दोस्तों, ये संघ सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है, ये संवर्ती सूची का विषय है। तो ध्यान रखिएगा ये सूची किसके अंदर है, सातवें शेड्यूल के अंदर है सूची। तो ध्यान रखना 7वें शेड्यूल के अंदर सूची है। अगला क्वेश्चन, 8वां जो शेड्यूल है इसके अंदर क्या, तो 8वें शेड्यूल में लिखिएगा यह है दोस्तों भाषा, क्या, भाषा मतलब लैंग्वेज, क्या, लैंग्वेज जो है ये 8वीं अनुसूची के अंदर है। आप मुझसे पूछोगे कि सर ये जो 8वीं अनुसूची है इसकी बात करूं मैं अगर आपसे कि भारत में भाषाओं की बात करें तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। और भाषा किस अनुच्छेद के अंदर है, अब किस अनुसूची के अंदर, 8वीं। तो 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 22। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में संविधान में दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 है। और मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में ध्यान रखिएगा दोस्तों 14 थी। और अगर पूछे आपसे 22 जो है, ये ध्यान रखिएगा ये 22 जो है दोस्तों ये ध्यान रखना वर्तमान में। अगला देखिए नवी अनुसूची की अगर बात करें, किसकी, नवी अनुसूची की बात करें तो नवी अनुसूची ध्यान रखिएगा पहला संविधान संशोधन, क्या, पहला संविधान संशोधन जो है ये नवी अनुसूची है। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। और इसका संबंध किससे, भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। तो अगर पूछे आपसे नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के अंदर नवी अनुसूची। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वीं अनुसूची, 10 बहाने करके ले गया दिल, क्या, हाँ भाई साहब 10 बहाने करके ले गया दिल। और जैसे दिल लेकर गया दल बदल कर दिया, बेवफा निकला ना, बेवफा निकला। जैसे ही दिल ले गया तो दोस्तों दल बदल कर दिया, दूसरे दल में चला गया। तो 10 बहाने करके ले गया दिल, और जैसे दिल ले गया वैसे दोस्तों क्या किया, दल बदल कर दिया। तो 10 बहाने से बन गया 10वीं दोस्तों अनुसूची। अगर पूछे आपसे ये 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से, और भाई साहब जैसे ही दिल लिया 52 गज के दोस्तों दामन पे क्या कर रहा है, डांस और कर रहा है, क्या, हाँ भाई साहब जैसे ही दिल लिया ना, जैसे ही दिल लिया तो 52 गज का दोस्तों गाना भी चलवा देगा। 52 गज
गज का गाना भी चलवा दिया दिल लेते ही, और फिर दोस्तों दल बदल कर गया। तो ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से, 52वें संविधान संशोधन, कौन सा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन। और पूछे दोस्तों कब हुआ था, 1985 में हुआ था। और ये संबंधित किससे है, दल बदल को रोकना इसका उद्देश्य है। क्या दल बदल को रोकना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा नवी अनुसूची किससे जोड़ी गई, तो ध्यान रखिए नवी अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951। दोस्तों 10वीं अनुसूची पहले तो 10 बहाने करके दिल ले गया, और फिर दिल लेकर के दोस्तों क्या कर दिया, 52 गज पे, दोस्तों 52 गज पे डांस भी किया, और फिर डांस करने के बाद में दल बदल कर दिया। तो ध्यान रखिए 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 और दल बदल को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। अगला देखिए 11वीं अनुसूची। तो अगर आपसे पूछे 11वीं अनुसूची कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। क्या 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, और 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। किससे संबंधित है, पंचायती राज। किससे दोस्तों, पंचायती राज जो है इससे संबंधित है 11वीं अनुसूची। और अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने विषय हैं, तो देखो 11 बनाना है। क्या 11 बनाना है दोस्तों, तो 11 कैसे बनेगा, 2 + 9। तो ध्यान रखिएगा 29 विषय शामिल है किसके अंदर, ये दोस्तों आपके 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। फिर सुन लो 11वीं अनुसूची में कितने विषय, 29 विषय दोस्तों शामिल है। 12वीं अनुसूची ध्यान रखिएगा 74वां संविधान संशोधन है 12वीं अनुसूची, और इसका संबंध किससे, इसका संबंध है दोस्तों नगर पालिका, जो नगर आपके लोकल गवर्नेंस, क्या अर्बन लोकल गवर्नेंस जो है इससे संबंधित है। कौन सी दोस्तों, आपके 12वीं अनुसूची। और अगर पूछे आपसे कि इसमें कितने विषय हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर टोटल विषय 18, कितने 18 विषय किसके अंदर, 12वीं अनुसूची के अंदर। फिर सुनिएगा एक बार, पहली अनुसूची दोस्तों राज्य और यूटी कितने, पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची कौन सी है, जिसमें वेतन भत्ते हैं। तीसरी में दोस्तों शपथ है। चौथी के अंदर क्या है, राज्यसभा। चौथा राज्यसभा की सीटों का जो प्रतिनिधित्व है वो चौथी के अंदर। पांचवी में कौन सा है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। छठी में कौन सा दोस्तों, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7वीं में कौन सा, लिस्ट दोस्तों, सूचियां, राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची 7वीं में। 8वीं में कौन सी है, भाषाएं। पहले कितनी, 14, वर्तमान में कितनी दोस्तों, 22 है। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची दोस्तों 10 बहाने करके दिल ले गया 52 गज, और फिर दोस्तों दल बदल कर दिया। तो दल बदल संबंधित 10वीं अनुसूची है। और ध्यान रखना 52वां संविधान संशोधन। और 11वीं अनुसूची दोस्तों ये आपके ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संबंधित है, टोटल 29 विषय। और 12वीं अनुसूची कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा 74वां संविधान संशोधन अर्बन लोकल गवर्नेंस। और ध्यान रखिएगा 18 दोस्तों क्या है इसके अंदर, 18 विषय। अब देखिए संविधान संशोधन, अगर मैं पूछूं कि संविधान जो संशोधन है ये भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 368 के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं आपसे संविधान संशोधन जो है आर्टिकल नंबर 368 के अंदर है। देखिए अगला, देखिए आर्टिकल नंबर 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं। तो अगर पूछे आपसे कितने अधिनियम आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा 105। क्या 105 जो है वो भारत के संविधान में इतने संशोधन हो चुके हैं। आर्टिकल पूछे 368 है, अगर पूछे कितने अधिनियम है, तो ध्यान रखिएगा 105 संविधान संशोधन अधिनियम। पहला देखिए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम अभी पढ़ाया मैंने आपको 1951 के अंदर है। और दोस्तों इससे क्या जुड़ा था, नवी अनुसूची इससे जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन फजल अली आयोग। क्या फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों। और इसके द्वारा मैंने आपसे कहा था इसमें 14 राज्य और 6 यूटी ये भारत में सामने आती है। तो अगर पूछे आपसे राज्य
पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 7वां संविधान संशोधन। और कब हुआ? 1956 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां संविधान संशोधन, नागालैंड को दोस्तों भारत में राज्य के रूप में शामिल किया गया 13वें संविधान संशोधन से। 21वां संविधान संशोधन है, अगर पूछे दोस्तों, मैंने आपसे कहा ना पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14, वर्तमान में कितनी है? 22 है। तो दोस्तों जो 15वीं जो भाषा है, क्या जो 15वीं जो भाषा है वो सिंधी जो है वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन। मैंने कहा मूल संविधान में 14 भाषाएं, अगर पूछे वर्तमान में 22 भाषाएं, तो 15वीं जो भाषा है ना वो किससे आती है दोस्तों? जो सिंधी भाषा है ये 21वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वां संविधान संशोधन है, इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब कि लघु संविधान। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। और ये इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 से। इसके अंदर दोस्तों क्या क्या जोड़ा गया? तो पहला पॉइंट लिखिएगा, 42वां जो संविधान संशोधन है, पहली बात तो इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन होता है। क्या प्रस्तावना में संशोधन है एक ही बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? केवल एक बार हुआ है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन। अगर मैं पूछूं प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, तो ध्यान रखिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। क्या समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया। किसके अंदर? इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया दोस्तों आपके 42वां संविधान संशोधन है। प्रस्तावना में संशोधन है, अगर पूछे किस संविधान संशोधन से हुआ? 42वां संविधान संशोधन है। अगर पूछे कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जो शब्द है वो दोस्तों प्रस्तावना में जोड़े गए। अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, अगर पूछा जाए प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो लिखिए केशवानंद भारती केस। क्या केशवानंद भारती केस, ये आपको ध्यान रखना है। इसी केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। कौन सा केस है? केशवानंद भारती केस, इसी के अंदर दोस्तों कहा गया। और अब तक की सबसे बड़ी जो बेंच है ना वो भी इसी में बैठी थी, केशवानंद भारती केस में। ये ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण केस है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, ये सब दोस्तों केशवानंद भारती केस के अंदर कहा गया था। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसी 42वें संविधान संशोधन से अगर पूछा जाए संविधान में किसको जोड़ा गया, तो लिखिएगा मौलिक कर्तव्य जो है। क्या जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भी 42वें संविधान संशोधन से भाग 4(1). क्या भाग 4(1). और अगर पूछे आपसे किस समिति की सिफारिश पर है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन, भाग कौन सा है? भाग 4(1) है। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद दोस्तों 51(a). क्या 51(a). और कौन सी समिति है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति या 42वां संविधान संशोधन से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो लिख लीजिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो इस दोस्तों संविधान संशोधन या इस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में जोड़े गए। तो सवाल पूछा गया कि मूल संविधान में कितने दोस्तों मौलिक कर्तव्य थे, ये आप कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां संविधान संशोधन है। माना कि सबसे बड़ा 42वां है, लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन है। और इसी के द्वारा जो संपत्ति का जो अधिकार है, क्या संपत्ति का जो अधिकार है, इसे ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार की श्रेणी में से निकाल कर, क्या फंडामेंटल राइट की जो श्रेणी है इसमें से बाहर निकालकर इसे लीगल राइट, मतलब कि दोस्तों विधिक अधिकार इसे बनाया गया। तो अगर पूछे आपसे संपत्ति का अधिकार मूल संविधान
संविधान में कैसा था, फंडामेंटल राइट, वर्तमान में कैसा है, लीगल राइट। कैसी है, लीगल राइट है वर्तमान के अंदर। और दोस्तों मूल संविधान में फंडामेंटल राइट। आप मुझसे पूछोगे कि सर ये जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार से निकल करके विधिक अधिकार में आता है, किस अनुच्छेद के अंदर, 300A के अंदर। क्या 300A जो है इसके अंदर दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 कब हुआ, 1978 मोरारजी देसाई के समय। तो ध्यान रखिएगा मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अभी तो मैंने लिखा आपके सामने कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, 42 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और दोस्तों आगे 86वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाएगा। तो 44वां संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार, ध्यान रखिएगा। अगला 52वां संविधान संशोधन, अभी मैंने आपको बताया 1985 और अभी लिखवाया था मैंने आपको कि इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जो है इसे संविधान में जोड़ा गया। दल बदल वाली है ना 52वां। 61वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन है दोस्तों। वोट डालने की जो उम्र है, क्या वोट डालने की जो उम्र है इसे 21 से 18, क्या 21 से 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन, वोट डालने की उम्र 21 से 18, कौन सा संविधान संशोधन, 61वां। कब हुआ, 1989 में राजीव गांधी जी के समय। फिर सुनना 61वां संविधान संशोधन अगर पूछे वोट डालने की उम्र 21 से 18 कब हुआ, 1989 में। इसके बाद देखिए 69, अगर पूछे आपसे 69 जो संविधान संशोधन है इसका संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है, तो लिखिएगा दिल्ली से। तो अगर आपसे पूछे दिल्ली जो यूटी है, अगर मैं पूछूं आपसे इसका संबंध किस संविधान संशोधन से, 69 दोस्तों 69वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन, याद करो टोटल भाषा मूल संविधान में 14, वर्तमान में कितनी है, 22 है। मैंने कहा 15वीं भाषा कौन सी, सिंधी। क्या सिंधी। और अगर पूछे आपसे ये कौन सा संविधान संशोधन है, 21वां संविधान संशोधन। और अगर पूछे 71वां संविधान संशोधन तो 3 भाषाएं जुड़ती है संविधान में, नमक, कौन सी, नमक है, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। क्या नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 71वां संविधान संशोधन से कितनी भाषाएं, 3 नई भाषाएं, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है, यहां तक दोस्तों ध्यान रखिएगा 18 हो चुकी है। कोंकणी भाषा, ये ध्यान रखना, गोवा जो है इसकी जो कोस्ट है ना उसे कोंकण कोस्ट कहते हैं। तो गोवा के आसपास की जो भाषा है इसे कोंकणी भाषा कहा जाता है। तो नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। 15वीं भाषा कौन सी है, सिंधी। ध्यान रखिए 15वीं सिंधी हो गई दोस्तों। और सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, नमक है। और ध्यान रखिएगा टोटल भाषा हो चुकी है 18। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन, अभी मैंने आपको लिखाया पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और ये लागू कब हुआ, वैसे तो ये 1992 का है लेकिन लागू हुआ दोस्तों 24 अप्रैल 1993। कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और 74वां, ये ध्यान रखिएगा, नगर प्रशासन जो है, अर्बन लोकल गवर्नेंस जो है इससे संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुमसे पूछा जाए कि संविधान में शिक्षा संबंधित जो संशोधन हुए वो कौन से संविधान संशोधन से हुए, तो ध्यान रखिएगा संविधान में दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से। तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में, इसी के द्वारा आर्टिकल नंबर 21A, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट, जो निशुल्क शिक्षा का अधिकार है, क्या जो निशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये कौन से संविधान संशोधन से, 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 21A फंडामेंटल राइट जो है जोड़ा गया। इसके अलावा पूछूं अगर मैं आपसे कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य
11वां नंबर, क्या मौलिक कर्तव्य है जो कौन से नंबर का है, 11वें नंबर का है दोस्तों। इसका संबंध शिक्षा से है। यह भी किसके द्वारा जोड़ा गया, यह भी ध्यान रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन से। तो 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा की बात आएगी तो यह संविधान संशोधन आएगा। यह जरूर ध्यान रखना। आर्टिकल 21A में दोस्तों फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 51A के अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य, यह भी दोस्तों 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, सन 2002 के अंदर हुआ। शिक्षा की बात आएगी तो अगर आपसे पूछे कि शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है, क्या शिक्षा दोस्तों किस सूची का विषय है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है। एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में। 89वां संविधान संशोधन, अगर बात करूं मैं आपसे 89वां संविधान संशोधन सन 2003, याद करो आर्टिकल नंबर 338 है, याद करो आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति आयोग, क्या अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और इसी में संविधान संशोधन होता है 338A। और कौन सा संविधान संशोधन है, 89वां संविधान संशोधन कब होता है, सन 2003 में। और इससे अलग होकर के कौन सा कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति आयोग, क्या अनुसूचित जनजाति आयोग। तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा आयोग बना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। फिर सुन लो, 89वें संविधान संशोधन है, इसके द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है ये दोस्तों बनाया गया। आप मुझसे पूछोगे कि शिक्षा जो है, देखिए 42वां संविधान जो संशोधन है ना, इसी संविधान संशोधन के द्वारा कुछ विषय को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया। अब आप पूछोगे कौन कौन से विषय, तो एक तो लिखिएगा शिक्षा, एजुकेशन, एक लिखिए दोस्तों शिक्षा के साथ में जनसंख्या, कौन सा जनसंख्या, एक लिखिएगा वन, एक लिखिए वन्य जीव, क्या वन्य जीव, और एक लिखिएगा माप तोल, क्या माप तोल जो है, इन सभी को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया। ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन राज्य सूची से कुछ विषयों को समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया। आप पूछोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो राज्य सूची का विषय पर राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची के विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा, जनसंख्या, वन, वन्य जीव और मापतोल जो है ये सब दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल हो गई। तो मूल संविधान में शिक्षा दोस्तों राज्य सूची का विषय थी, वर्तमान में शिक्षा ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची का विषय। अगला क्वेश्चन देखिए 91वां संविधान संशोधन है दोस्तों, मंत्री परिषद जो है, क्या जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद के अंदर कितने मंत्री होंगे ये डिसाइड करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन है। और कितने परसेंट होते हैं दोस्तों, 15% जो मंत्री हैं वो होते हैं। तो लोकसभा का 15% मंत्री बन सकते हैं। लेकिन एक राज्य है, एक यूटी है दोस्तों दिल्ली, क्या दिल्ली, इसमें कितने परसेंट है, तो दिल्ली में ध्यान रखिएगा 10%, मतलब दिल्ली में 70 विधानसभा की सीट है तो 7 जो है दोस्तों मुख्यमंत्री समेत जो है मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली में ध्यान रखना, दिल्ली में 10% है और पूरे भारत और अन्य राज्यों के अंदर 15% है। ये 15% वाला 91वां संविधान संशोधन है और दोस्तों 10% वाला 69 संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे 92वां संविधान संशोधन, याद करो मूल संविधान में 14 भाषाएं, वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 है। मैंने आपसे कहा 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी, सिंधी भाषा, याद करो सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन है, 16, 17, 18 नमक, क्या नमक है दोस्तों, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, कौन सा 71वां संविधान संशोधन। आप कहोगे क्यों बता रहे हो, अरे 21 और 71 को जोड़ दो, 21 और 71 को जोड़ो, कितना बना 92, क्या बना 92, तो 21 71 जोड़ दिया ये बन गया 92। 21 में कितनी भाषा, एक,
21 में कितनी भाषा? एक है। 71 में कितनी भाषा? 3। इन दोनों को भी जोड़ दो, कितनी? 4। तो ध्यान रखिएगा 92वां संविधान संशोधन में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई और अब कितनी भाषाएं हो चुकी हैं? 22। फिर सुन लो, 21 के अंदर सिंधी भाषा को जोड़ा, 71 के अंदर नेपाली मणिपुर कोंकणी को जोड़ा, 21-71 जोड़ा 92 आ गया, 1 और 3 जोड़ा 4 आ गया। तो ध्यान रखिएगा 92वां संविधान संशोधन 4 भाषाएं दोस्तों संविधान में जोड़ी गई और 4 भाषाएं कौन सी है? एक तो बोडो है, एक डोंगरी है, एक संथाली है दोस्तों, और एक लिखिएगा एक संथाली और एक मैथिली। ये 4 भाषाएं संविधान की 8वीं जो अनुसूची है इसमें जोड़ी गई। तो ध्यान रखना ये दोस्तों तरीके हैं, एक्चुअली में आप वैसे याद करने बैठ गए ना 92 तो आप समझ नहीं पाओगे। ये है दोस्तों गणित, मैथमेटिक्स है ना। हाँ, ना उसका ना इसका व्रत दोस्तों कहते हैं ना। हाँ, व्रत की परिधि 2 पाई आर, क्या व्रत की परिधि 2 पाई आर, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से प्यार, व्रत की परिधि 2 पाई आर। ऐसे दोस्तों पहला 15वां संविधान संशोधन एक भाषा, 16, 17, 18 सॉरी 21वां संविधान संशोधन एक भाषा, 71वां 3 भाषाएं। एक कौन सी है? सिंधी। 3 कौन सी है? नेपाली मणिपुर और कोंकणी। इन दोनों को जोड़ा 92, इन दोनों को जोड़ा 4, क्या 1 + 3 4। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो चुकी हैं? 22 दोस्तों भाषाएं हो चुकी हैं। अगला 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति, किससे? जो कोऑपरेटिव दोस्तों कमेटी है इससे संबंधित कौन सा? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर बात करें 99वां संविधान संशोधन, एकमात्र संविधान संशोधन, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, गैर संवैधानिक करार दिया। ध्यान रखिएगा अगर पूछे आपसे एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया, वो आपके सामने 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके अंदर दोस्तों संसद ने क्या किया था? एक आयोग बनाने की बात करी और उस आयोग का नाम है राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा इसके अंदर NJAC, क्या NJAC एक आयोग जो है दोस्तों नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, क्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो आयोग है इसकी दोस्तों बनाने की सिफारिश करी। किसके स्थान पर? कॉलेजियम के स्थान पर। अभी दोस्तों जो जज है ना उनकी जो नियुक्ति है वो किससे होती है? कॉलेजियम से। कॉलेजियम के स्थान पर कौन सा आयोग? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। कौन सा संविधान संशोधन? 99 दोस्तों संविधान संशोधन, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। पहली बात सुन लिए, ये एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या किया है? गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 100वां संविधान संशोधन है भारत दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर, क्या 3 बीघा जो कॉरिडोर है, अगर मैं पूछूं आपसे कौन सा संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से, ध्यान रखिएगा 100वां संविधान संशोधन। भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों भूमि का जो हस्तांतरण है इसे कहते हैं 100वां संविधान संशोधन। आप कहोगे ऐसे कैसे? अरे रसगुल्ला, भारत ने दोस्तों बांग्लादेश को अपनी कुछ भूमि दी, किसके अंदर? 100वें संविधान संशोधन के द्वारा, और वो 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानी जाती है। 101 रुपए का कन्यादान, क्या 101 रुपए का कन्यादान जीएसटी लगा के, क्या जीएसटी लगा के 101 रुपए का कन्यादान। तो 101वां संविधान संशोधन ये संबंधित है जीएसटी, किससे? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर 101वां संविधान संशोधन। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों 101वां संविधान संशोधन ये जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ जीएसटी। जीएसटी कैसा कर है? संवर्ती सूची पर लगने वाला कर, क्या संवर्ती सूची पर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। तो ध्यान रखिएगा संवर्ती सूची पर लगने वाला कर है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष दोस्तों कर है जीएसटी। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन। अगला
अगला क्वेश्चन 102वां संविधान संशोधन है, तो लिखिएगा दोस्तों इसके अंदर क्या है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो इसके अंदर है 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। जो ओबीसी को संवैधानिक आयोग बनाया गया, ये 102वां संविधान संशोधन। अगर पूछे जीएसटी वाले में लिख लीजिए, ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, ये भी लिख लो ना, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में दोस्तों जीएसटी को लागू किया गया। अगला 103वां संविधान संशोधन है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग है, क्या आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, इसके लिए दोस्तों कौन सा 10% जो आरक्षण है वो ध्यान रखिएगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 है, तो 103वां संविधान संशोधन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण। 104वां, ये अति महत्वपूर्ण है, क्या इसको स्टार लगाइए, ये अति महत्वपूर्ण है, 104वां संविधान संशोधन। आप कहोगे क्यों, तो मैं कहूंगा इसमें दो घटनाएं होती हैं। एक तो एससी एसटी के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन है, क्या एससी एसटी के लिए सीटों का जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन दोस्तों कितना 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया, तो 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया क्या एससी एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन। किसमें किया, 104वें संविधान संशोधन में। और इसी के साथ में एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था, एंग्लो इंडियन दोस्तों लोकसभा में कितना, लोकसभा के अंदर 2, राज्य और विधानसभा के अंदर 1, ये जो दोस्तों आरक्षण है इसे समाप्त कर दिया किसके द्वारा, 104 संविधान संशोधन से। तो अगर आपसे पूछे 104 संविधान संशोधन, सर मैथ भी पढ़ाओ आप, भाई साहब मेरी मैथ पढ़ लोगे ना तो तुम कहोगे गुरुजी पहले ही ठीक था ना, तुमने जो पढ़ाई है ना उससे बेड़ा गर्क कर दिया तुमने, अगर तुमने मैथ पढ़ाई। मेरी मैथ बहुत खतरनाक है, बहुत हाई लेवल की दोस्तों मैथ है मेरी, है ना। हाँ मैंने अभी सुनाई ना आपको मैथ, फिजिक्स तो मेरी और भी दोस्तों बढ़िया है ना, इसका उसका इस, दिस इज फिजिक्स, इतनी है दोस्तों, है ना फिजिक्स, है ना। एससी एसटी का सीटों का रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया। एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्वेशन था उसे समाप्त कर दिया किसके द्वारा, 104वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन लिखना, भारत के संविधान में नवीनतम संविधान संशोधन अधिनियम, क्या भारत के संविधान में नवीनतम संविधान संशोधन अधिनियम वो है दोस्तों 105वां संविधान संशोधन। और इसी के द्वारा लिखा गया है कि जो 102वां संविधान संशोधन है, एक पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया था, पिछड़ा वर्ग जो आयोग बनाया गया था ना, उस पिछड़े वर्ग आयोग में कौन पिछड़ा वर्ग होगा, क्या कौन पिछड़ा वर्ग होगा, यह तय करने का आयोग, यह तय करने का काम दोस्तों राज्य करेगा, क्या राज्य करेगा। ये 105वें संविधान संशोधन में लिखा गया। तो ये सारे संविधान संशोधन एक बार फिर देख लीजिए मेरे साथ में, गोली की तरह संविधान संशोधन देखिए। पहला संविधान संशोधन की बात करो 1951 नवी अनुसूची। 7वां संविधान संशोधन फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन कमीशन। अगर पूछे अगला 13वां संविधान संशोधन नागालैंड। 21वां 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 42वां दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रस्तावना में संशोधन और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 5 सब्जेक्ट को दोस्तों राज्य सूची से निकाल करके संवर्ती सूची में ट्रांसफर किया। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट्स बना दिया। 52 दोस्तों दल बदल 10वीं अनुसूची। 61 21 से 18 वोट डालने की उम्र। 69 दिल्ली से। 71 दोस्तों 3 नई भाषाएं नेपाली, मणिपुर और कोंकणी है। 73 पंचायती राज। 74 दोस्तों नगर पालिका। 86 एजुकेशन शिक्षा आर्टिकल 21A और 11वां मौलिक कर्तव्य। 89वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST जो है 89वां संविधान संशोधन। अगर पूछे 91 तो दोस्तों मंत्री परिषद में जो आकार है 15%, दिल्ली के लिए ध्यान रखिएगा 10%। 92 दोस्तों 92 ध्यान रखना 4 भाषाएं। अगर पूछे सिंधी कब जुड़ी 21 से। 71 से जुड़ी दोस्तों नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। तो टोटल
टोटल 4 नई भाषाएं, 21 प्लस 71 92, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। 97 का संबंध सहकारी समिति, कोऑपरेटिव कमेटी। 99 दोस्तों संविधान आपके सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और इसका संबंध था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। 100वां संविधान संशोधन, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश। 101 रुपए का कन्यादान, जीएसटी। 102 में पिछड़ा वर्ग आयोग। 103 के अंदर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन। 104 में एससी एसटी का सीटों का रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया। एंग्लो इंडियन के लिए दोस्तों आरक्षण समाप्त कर दिया। 105 के अंदर नवीनतम संविधान संशोधन है। ओबीसी में कौन शामिल होगा ये राज्य दोस्तों तय करेगा। कल सुबह मिलेंगे 6 बजे फिर एक बार गायत्री मंत्र के अंदर। कल सुबह आप सभी को ध्यान रखना है कि वर्ल्ड मैप के अफ्रीका के जो 25 प्रश्न है वो भी मैं आपको कल सुबह पढ़ाऊंगा। तो कल सुबह 6 बजे की क्लास अफ्रीका और दोस्तों करंट अफेयर्स दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, तो तैयार रहिएगा कल सुबह 6 बजे। और इसी के साथ में 1-2 बार क्लास को देखिएगा, अपने आप याद होंगे ना। देखिए आप सोचो कि एक ही बार में आपको याद हो जाए, तो मैंने भी दोस्तों 50 बार पढ़ी है तो याद हुई है। अगर तुम्हें एक ही बार में याद हो गई तो मतलब दोस्तों ये तो मेरी बेइज्जती है ना। मैंने 50 बार में याद की, तुम्हारे एक ही बार में हो गई, मतलब दोस्तों ये तो क्या है, ये तो भाई साहब तुम मेरी खुले में इंसल्ट कर रहे हो ना। इसलिए 2, 4, 5, 10 बार पढ़ लो। मुझे पता है तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। तुमने तो दोस्तों बॉर्नवीटा च्यवनप्राश खाया, इसलिए तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है ना। तो तुम ऐसा करो, कच्चा बादाम दोस्तों खाया तुमने तो इसलिए कोई बात नहीं, तुम 10 बार में याद कर लो ना। मैंने 50 में किया, तुम 10 बार पढ़ लो, तुम्हें 10 बार में याद हो जाएगा। पर 10 बार पढ़ो तो सही। तुम क्या करते हो, मैंने पढ़ाया, इसके बाद में तुम दोस्तों अपनी मर्जी से पढ़ोगे नहीं। मैं दोबारा जब पढ़ाऊंगा तुम दोबारा तभी पढ़ोगे। तुम सोचते हो तुम्हें याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी केवल मैं जब कहूंगा बस क्लास लेना है, बाकी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं याद कराऊंगा आपको ना। इसे दोस्तों सुबह वाली जो क्लास है ना उसमें यूज करेंगे हम सभी। किसके लिए, जो हमारा गायत्री मंत्र है ना उसके लिए यूज करेंगे। चिंता मत करो, संस्कृत पढ़ाओ। त्वम किम करोसि तो बोलो अहम पठामी। क्या अहम पठामी, ठीक है। तो मैं पूछू तुम किम करोसी तो तुम कहना अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं। मैं पूछू तुम क्या कर रहे हो तो कहना मैं पढ़ रहा हूं। अगर हम सब पढ़ रहे हैं तो वयम पठामी, हम सब पढ़ रहे हैं। क्या हम सब पढ़ रहे हैं, वयम पठामी, ठीक है। संस्कृत भी सुना दी मैंने ना। तो एक तो कल बाड़मेर की धरती पर थे। 14 अप्रैल ऐतिहासिक दिन था हमारे लिए। मतलब कि जो प्यार बाड़मेर ने दिया, मतलब दिल खोलकर प्यार दिया शिक्षा रथ को, उसके लिए बाड़मेर वालों का एक बार फिर थार नगरी मलानी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार जो आपने कल प्यार दिया। अब अगला जो पड़ाव है वो होगा उदयपुर। ध्यान रखिएगा, अगला पड़ाव तारीख नोट की जाए 24 अप्रैल, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल अगला पड़ाव, और वो होगा दोस्तों उदयपुर। कहां होगा, लेक सिटी, झीलों की नगरी, मेवाड़ की रणभूमि। और उदयपुर अगर आए हैं क्या तो वो लाइन तो याद आनी चाहिए कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। तो 24 अप्रैल उदयपुर, तैयार रहिएगा। उत्कर्ष आ रहा है शिक्षा रथ के साथ में आपके शहर में आपसे मिलने के लिए। खूब पढ़िए, दम लगा के पढ़िएगा, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा। अरे भगवान रे, 7 फेरों की सीरीज लाओ वरना आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में से हटवा दूंगा। अरे बाप जी, रुक जा, थम जा ना, रुको जरा, ठीक है। टाटा बाय बाय, कहाँ जा रहे हो। चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिएगा और मस्त रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। फिर मिलूंगा कल सुबह 6 बजे इसी मंच पर, यहीं आपके बीच में। शादी में बुलाओगे क्या। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन, कोई सा संविधान संशोधन नहीं है ना। जम्मू कश्मीर से जो 370 जो हटाई है ना वो राष्ट्रपति के आदेश से हटी है ना, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है उसमें। तो अगला पड़ाव 24 तारीख को उदयपुर में होगा। उदयपुर में आपका स्वागत है। बिल्कुल एक देखिए, हम बाड़मेर गए और बाड़मेर में आप सभी जानते हो कि
जो हॉल था उस हॉल के 2-3 गुना स्टूडेंट आ गए, तो बड़ी समस्या हो गई है ना। तो मैं चाहूंगा कि अभी आज कल में, कल समझ लीजिए कल परसों में एक फॉर्म जारी होगा ना, एक फॉर्म जारी होगा, उस फॉर्म को आप सभी जरूर भर दीजिएगा। उदयपुर के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारा परिवार है, वो उस फॉर्म को जरूर भरिएगा, जिससे हमें अंदाजा लग जाए कि इतने जो परिवार के लोग हैं वो आ रहे हैं। तो एक फॉर्म जारी करवाएंगे आप सभी के लिए, तो उस फॉर्म को भर लीजिएगा और आएंगे आपके बीच में 24 तारीख को। फिर उसके बाद में फिर आपके बीच में बहुत जल्दी कहीं और भी आएंगे ना। 24 तारीख को उदयपुर में आएंगे। खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा, तैयारी को मजबूत कीजिएगा। प्रयागराज भी आएंगे ना, प्रयागराज भी है, ठीक है, चिंता मत करो, प्रयागराज भी हमारी नज़र में आने ही वाला है, ठीक है। राजस्थान के बाद प्रयागराज ही आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब सर 4 साल से आपसे पढ़ रहा हूँ, मेरा नाम नहीं लिया। अरे डोपा, 4 साल तो मैंने पढ़ाया हुए नहीं हुआ, 4 साल, 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तू 4 साल से मुझसे पढ़ रहा है। गजब आदमी है। 2 साल तो मैंने पढ़ाया, 2 साल तू सपनों में पढ़ लिया ना। गजब प्राणी हो यार तुम यार। सर चलता फिरता रूम, हाँ हाँ, अरे शिक्षा रथ लेके आएंगे, जहां भी आएंगे शिक्षा रथ लेके आएंगे। सुबह वाली क्लास वहीं से करेंगे, ठीक है। बिहार, भरतपुर, अलवर, लखनऊ, कानपुर, करौली, झारखंड, अजमेर, इन जितनी भी जगह बोली सब जगह आऊंगा, ठीक है। डूंगरपुर, चिंता मत कीजिए, थोड़ा हम चलेंगे, थोड़ा आप चल लेना, पहुंच जाएंगे ना। तो क्लास को लाइक कर देना और सुबह मिलते हैं 6 बजे। कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसी क्लास आपकी और होनी चाहिए। 7 फेरों वाली सीरीज कब स्टार्ट करनी है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा ना। ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।